सभी हम भगवद गीता का एक श्लोक सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो भगवद गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान ने कीर्तन की महिमा बताई। स्पेशली ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें विशेष रूप से भगवान ने कीर्तन की बात की है। वो कौन से कीर्तन की बात की है? सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कृष्ण ने कलयुग का जो सीक्रेट है, कलयुग का सीक्रेट भगवद गीता के इस एक श्लोक में इस संसार के लोगों को दे दिया। क्या करना है? सततम कीर्तयन्तो माम। हमेशा केवल भगवान का नाम कीर्तन करना है। और इस कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन ही केवल एक विधि है जिसके थ्रू हम भगवान को बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सरलता से भगवान भी हमें प्राप्त कर लेते हैं और हम भी भगवान को प्राप्त करते हैं। इट्स नॉट वन वे, ये एक्चुअली दोनों तरफ का खेल है। भगवान भी हमें प्राप्त कर लेते हैं और हम भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक शब्द भगवान ने यूज किया, माम। माम का मतलब मेरा। मेरा मीन्स कृष्ण का, राम का, विष्णु का। स्पेसिफिक है। तो अगर आप कोई और कीर्तन कर रहे हैं तो वो कीर्तन की कैटेगरी में भगवद गीता के अनुसार नहीं आएगा। भगवद गीता के अनुसार सततम कीर्तयन्तो माम, यानी कि कृष्ण का कीर्तन। यतन्तश्च दृढ़व्रता। फिर भगवान ने कहा कि वो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। प्रयास करना है। इस संसार में भी हम सब लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अच्छी एजुकेशन पाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। हम अच्छी जॉब पाने के लिए प्रयास करते हैं। और अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ पाने के लिए भी बहुत प्रयास किया जाता है। फिर बच्चे तो अपने आप हो ही जाते हैं, उसमें मतलब ऐसे प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। प्रयास करना है। कैसे? दृढ़ व्रत हो गए। अब ये दृढ़ व्रत का क्या मतलब है? दृढ़ व्रत का मतलब है कि आपको अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा फिक्स करना होगा। क्योंकि इस संसार में समय समय पर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें उस संकीर्तन को करने से रोकेंगी। बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों को जीतना होगा। बहुत से लोग आपको इधर उधर घुमाने का प्रयास भी करेंगे, बट यदि कृष्ण का कीर्तन करना है तो उसके लिए दृढ़व्रता होना होगा, तभी वो प्रयास सफल हो पाएगा, नहीं तो वो प्रयास विफल हो जाएगा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या है कि करते क्या है डिवोटीज? वो यानी कि भगवान को नमस्कार करते हैं। तो अभी जब रथ यात्रा शुरू होगी तो आप सबको जगन्नाथ जी के एक्चुअली आपको प्रणाम करना है। ये एक प्रैक्टिकल मतलब है इसका। आप सबको जगन्नाथ जी के आगे प्रणाम करना है, अपना सर झुकाना है। यूं मत कीजिएगा, सर को झुकाइएगा। क्योंकि जब आप फ्लैट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे आपके हृदय में
भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। फ्लैट जो होता है भक्ति जागृत होती है। ओबियसली माताओं को फ्लैट नहीं होना होता, प्रभु को फ्लैट होना होता है। माता जी इसके लिए थोड़ी कंसेशन है, पर प्रयास होना चाहिए बिना रुके। नमस्त, अब हमने बात कही थी नमस्तंतश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ नमस्कार करना है। भक्ति क्या है? प्रेम है। वो प्रेम जो होता है वो हृदय में होता है। वो कीर्तन में वो शक्ति है, कीर्तन में वो शक्ति है जो हम सभी के हृदय में प्रेम को विकसित करने में सहायक होती है। एक्चुअली कीर्तन ही है वो मेथड, और कोई मेथड ही नहीं है। फोन को साइलेंट कर लीजिए प्लीज। कीर्तन में ही वो शक्ति है और कोई मेथड ही नहीं है। आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए। नमस्तंतश्च भाम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, जो इस प्रकार से कीर्तन करते हैं वो क्या करते हैं? वो मेरी नित्य उपासना करते हैं हमेशा। क्योंकि भगवान जिससे प्रेम करना चाहते हैं, भगवान थोड़ी देर के लिए प्रेम नहीं करना चाहते। भगवान चाहते हैं कि जो भक्त मेरे पास आ रहा है वो भक्त मेरे पास हमेशा के लिए आए, आधे घंटे के लिए ना आए, हमेशा के लिए आए। भगवान हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं अपने पास, बुला रहे हैं। ये रथ यात्रा क्या है? ये रथ यात्रा हम सभी के लिए भगवान की ओर से आमंत्रण है। हम सबको आमंत्रित किया है भगवान ने, हम सबको आमंत्रित किया है भगवान ने। किस चीज के लिए? प्रेम करने के लिए। किससे? भगवान से। क्योंकि जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन जगन्नाथ जी अपनी कृपा विशेष रूप से वितरित करते हैं। अब ये आपके हाथ में है, आप कितना भगवान जगन्नाथ की उस कृपा को स्वीकार करते हैं। कीर्तन करेंगे जितना उत्साह के साथ, उतना आपको भगवान की कृपा मिलेगी, उतना आप भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे, उतना आप भगवान के निकट जाएंगे। जितना आप निकट जाएंगे आपके हृदय में और निकट जाने की इच्छा बढ़ेगी, और जितना आप आगे निकट जाएंगे और आपके हृदय में भगवान के निकट जाने की इच्छा बढ़ेगी। फिर संसार में आपको कोई कितना रोकने की कोशिश करे, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई भी कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, वो आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आप क्या हो गए? क्या हो गए आप दृढ़वत हो गए, फिक्स हो गए आप। हम सभी को फिक्स होना है, और रथ यात्रा एक अवसर है जो हम सभी को फिक्स करने का एक विशेष अवसर देगा। तो आप केवल ऐसा नहीं है आज ही आइए, आप प्रतिदिन इस रथ यात्रा में भाग लीजिए और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कीजिए। बट यस, कलयुग का एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, और वो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलोभ नास्ते वनास्ते वनास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा करना होगा कीर्तन, सोते हुए, जाते हुए, जागते हुए, खाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, चलते हुए, हमेशा कीर्तन करना होगा। ये रथ यात्रा आपके लिए एक ट्रेनिंग का अवसर है कि कैसे हम हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली
चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली इस संसार के लोगों को संकीर्तन दिया। भगवान स्वयं आ गए उस संकीर्तन को देने के लिए। इससे बड़ी शक्ति भगवान हम सभी के लिए और कैसे दे सकते थे। भगवान ने पर्सनली आके दी, मेरा नाम जप कर लो, मेरा नाम कीर्तन कर लो। अकेले नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों के साथ मिलके कर लो। जब हम भक्तों के साथ मिलकर करते हैं तो कीर्तन क्या होता है, वो फिर संकीर्तन बन जाता है। क्योंकि कलयुग में हम सभी को शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। हम सबको शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि संगे शक्ति कलयुग। इसलिए हम सब साथ में अभी एकत्रित होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। आप सब भी पूरे उत्साह के साथ इस रथ यात्रा महोत्सव में भाग लीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।